आप मुझे बताइए किसी मुस्लिम महिला, ऐसी कोई फेमस मुस्लिम महिला है? हाँ, लुटेरे तो बहुत है, बाबर, औरंगजेब, ये सारे हैं। कोई ऐसी मुस्लिम महिला है इस्लाम के अंदर जिसका नाम इतिहास में लिखा हो? कहीं नहीं लिखा हुआ। तो तुम पत्थर मारोगे तो हिंदुओं के ऊपर पत्थर मारोगे, आर्मियों के ऊपर पत्थर मारोगे, तुम्हारे घर को कुछ ना करें। ये आतंकवादियों बचाने के तरीके हैं। क्यों तुम्हें किसने राइट दी थी पत्थर मारने की? अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे हिसाब से मोदी जी को उनका सरिया दे देना चाहिए। जब तक सरिया लेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। तुम चाइना में होते ना, चाइना में क्या कर रहे हैं? दाढ़ी नोच रहे हैं, मस्जिदों को टॉयलेट बनाया जा रहा है। जरा वहां आवाज उठा के दिखाओ ना। ये तो हमारे मोदी जी बहुत सीधे साधे हैं। तो मैं सीधा साधा प्राइम मिनिस्टर मिल गया, मिलता ना अगर सिंह जिनपिंग जैसा, तो 2 मिनट में औकात पता चल जाती। ये वहां ऐसी बातें नहीं करेंगे। मुसलमान के साथ क्या हो रहा है पता है ना आपको? गवर्नमेंट है कि सीए आ जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस वक्त तुम्हारा बाप आके बैठा हुआ है यहाँ पर, 56 इंच का सीना लेके बैठा है, और उससे पहले हम लोग उनके सामने खड़े हैं। तो मोदी जी तक और देश की एकता अखंडता को तोड़ ही नहीं सकते। तुम्हारे पिछवाड़े जो है ना लाल कर दिए जाएंगे, और लाल रहेंगे वो लाल ही रहेंगे, कभी बदले नहीं जाएंगे। बदनाम होता है तो गवर्नमेंट बदनाम हो रहा है। नेम फेम जो आता है तो मुख्यमंत्री का आता है, बदनाम भी मुख्यमंत्री हो रहा है। अब ये देखो, अब आप प्रशासन को टाइट करो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनाव से पहले भड़काने की राजनीति देश में अभी चरम सीमा पर पहुंच गई है। जहां यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो गया, तो वहीं हल्द्वानी में, उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल दंगे हुए। अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंचे पुलिस प्रशासन पर एक धर्म विशेष के लोगों ने पथराव किया, आगजनी की, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और मौके पर जो भी उपद्रवी होगा या कुछ उपद्रव मचाएगा उसको शूट एट साइड के ऑर्डर दे दिए गए। अब इस पूरे मामले पर जनता की राय क्या है कि जो पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्यों की जा रही है, और क्या इसका प्रभाव जो है 2024 के चुनाव पर पड़ने वाला है या नहीं, लोगों से जान लेते हैं। सर, कल हल्द्वानी में दंगे होते हैं, अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंचे पुलिस प्रशासन के ऊपर एक विशेष धर्म के लोगों की तरफ से पथराव किया जाता है, आगजनी की जाती है। पहले तो ये बताइए कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? विशेष धर्म क्या होता है? सीधा बोलो मुसलमान। अरे अय्याशी का अड्डा बंद हो रहा है इनका, इसीलिए घर में अभी तो मौलाना क्या कर रहे हैं? तुम्हारी खुद की बेटी हो, तुम्हारी खुद की बहन हो, खुद शादी कर लो उससे, अपनी बहन से। ये अय्याशी के नंबर के मैं बता रहा हूँ। हलाला करवाना होगा तो वो कहते हैं कि कहीं मत जाइए, पिताजी से हलाला करवा लीजिए। आप एक बात बताइए, क्या बीवीसी काम के लिए? हमारे सर्व धर्म के अंदर शक्ति का प्रतीक मानी गई ये महिला। बिना शक्ति के पुरुष की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर शक्ति घर के अंदर नहीं होगी, पुरुष की प्रकृति नहीं हो सकती। शक्ति लक्ष्मी का प्रतीक है। इनके लिए क्या प्रतीक है? इनके लिए मशीन है ये। 4 बीवी 40 बच्चे और गजवाए हिंद। इनका गजवाए हिंद रुक जाएगा। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। इनके कई सारे मुद्दे हैं। एक तो अय्याशी, और दूसरा भारत को हमें इस्लामिक करना है। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के नाम पे पूरे भारत में तीसरे नंबर पर उनके पास जमीन है, उसी प्रकार से ये इनका ये एजेंडा खत्म हो जाएगा। इसी वजह से ये लोग आज नहीं कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा वहां के सीएम साहब को, जिन्होंने बोला कि शूट एट साइट। बिल्कुल सही कर रहे हैं। सीधा दिमाग में, सर में गोली मारो। अरे एक मुस्लिम महिला, आप मुझे बताइए किसी मुस्लिम महिला, ऐसी कोई फेमस मुस्लिम महिला है? हाँ, लुटेरे तो बहुत है, बाबर, औरंगजेब, ये सारे हैं। कोई ऐसी मुस्लिम महिला है इस्लाम के अंदर जिसका नाम इतिहास में लिखा हो? कहीं नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? ये बढ़ने देते ही नहीं है। ये उनके लिए टूल है। बुरके में रखेंगे, 50 बच्चे उनसे पैदा कर देंगे। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है हमारी मुस्लिम महिला को। भाई साहब, पूरे दिन मेरे पास 50 कॉल आती हैं लड़कियों की, उनमें से 20 से 25 मुस्लिम महिला होती हैं कि मेरा पति जो है वो किसी और के साथ चला गया, ठीक है, मुझे बात ही नहीं कर रहा, और आप घर में पैसे देता है, अय्याशी कर रहा जाके। तो बिल्कुल सही हो रहा है। और महिला रोती है कि गुरुजी मैं क्या करूं, इसने मुझसे बड़े प्रेम की वादे किए थे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, आज किसी और के पास चला गया, किसी और से ब्याह लिया, क्योंकि हमारे धर्म में तो है ऐसा। तो बिल्कुल सही हो रहा है। बिल्कुल सटीक गवर्नमेंट ने निर्णय लिया इसके लिए। लेकिन वहां पे जो अतिक्रमण हटाने के पुलिस प्रशासन था, उन आरोप लगाया जा रहा है कि मस्जिदों को गिराने की राजनीति जो चल रही है, मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी मज़ारों को टारगेट किया जा रहा है, इस वजह से हम उसको रोक रहे थे। लेकिन वह पथराव हो गया। और जो डीएम है हल्द्वानी के, उन्होंने कहा कि ये पूरा प्रयोजित था, पहले से तय किया गया था। कैसे देखते हैं सर? देखिए, एक चीज बताइए कि मस्जिद को गिराने की कहीं पर ये राजनीति बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आपने कोई सड़क घेर रखी होगी, वहां तुमने मजार बना दी, तो वो तोड़ी जाएगी। चाहे वो मंदिर, अभी दिल्ली में नहीं हुआ, मंदिर तोड़ा गया ना, और साथ में मस्जिद भी तोड़ी गई। तो जहां तुम गलत चीज बना रखी हो तो तोड़ी जाएगी। बात वहां पर ये नहीं थी। बात यही थी जो आपने कही है कि उन्होंने इस कानून के खिलाफ इन्होंने वहां पे आक्रोश दिखाया है और जनता पे वहां पत्थर मारे हैं। लेकिन उसका सही जवाब वहां के सीएम ने बिल्कुल दे दिया। लेकिन तौकीर रजा बरेली में आज अपने पूरे संगठन के साथ निकलते हैं, नमाज पढ़ने निकलते हैं। वहाँ के पुलिस प्रशासन ने उनको रोक लिया, गिरफ्तार कर लिया। वो कहते हैं कि बुलडोजर चलने की जो राजनीति की जा रही है, जो गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम रहेंगे और ये बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब तुम पत्थर मारोगे
तो हिंदुओं के ऊपर पत्थर मारोगे, आर्मियों के ऊपर पत्थर मारोगे, तुम्हारे घर को कुछ ना करें। ये आतंकवादियों को बचाने के तरीके हैं। क्यों तुम्हें किसने राइट दी थी पत्थर मारने की? अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे हिसाब से मोदी जी को उनका सरिया दे देना चाहिए। जब तक सरिया लेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। सरिया इनको दो, उसके बाद अगर ये चोरी करें इनका, अगर ये बदतमीजी करें, बलात्कार करें, तो बहुत कुछ काटने वाले प्रोविजन सरिया के अंदर है। तो मोदी से सरिया दे क्यों नहीं रहे? ये सरिया मांग रहे हैं ना कि सरिया देना चाहिए, सरिया दे दो उनको। 2 मिनट में कल ठिकाने जिनकी आ जाएगी। भाई साहब सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस भारत देश को इन्होंने मुसलमान बनाने की पूरी राजनीति चल रही है। उस पे ये मोदी जी अड़चन बने पड़े हैं, योगी जी अड़चन बने पड़े हैं, और 140 करोड़ जो हमारे भारतीय सनातनी वो अड़चन बने पड़े हैं। इसलिए इनको दिक्कत हो रही है, और कोई मतलब नहीं है। हाँ, जैसे वहाँ के हल्द्वानी की डीएम ने कहा है कि जितने भी उपद्रवी थे उनको पहचान करने का पूरा काम है वो जारी है। जो वसूली है, जितना भी दंगा हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है, वसूली भी उन्हीं लोगों से की जाएगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। कैसे देखते हैं? तो और कौन देगा? मैं दूंगा क्या? तुम अगर सड़क तोड़ रहे हो, तुम अगर कोई प्रॉपर्टी तोड़ रहे हो, तो उसका खर्चा हिंदू देंगे। तूने तोड़ा है तो तेरा घर ही किया जाएगा, तो उससे ही वसूल किया जाएगा। तो बिल्कुल सही हो रहा है। भाई साहब एक बात बताइए, मैं आपके घर को आके तोड़ता हूँ, आपके घर में महिलाओं से बदतमीजी करता हूँ, तो उसका खामियाजा किसको मिलेगा? इनको मिलेगा भाई साहब को, या आपके कैमरामैन को मिलेगा? वो तो जिसने कृत्य किया उसको मिलेगा। तो तुम कृत्य करोगे तो दंड तुम्हें दे दिया जाएगा। वो तो अच्छा है कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास करने की बात करते हैं, कि सीधा तुम्हें तोप से नहीं उड़ा रहे। अगर तुम चाइना में होते ना, चाइना में क्या कर रहे हैं? तो दाढ़ी नोच रहे हैं, मस्जिदों को टॉयलेट बनाया जा रहा है। जरा वहां आवाज उठा के दिखाओ ना। ये तो हमारे मोदी जी बहुत सीधे साधे हैं। तुम्हें सीधा साधा प्राइम मिनिस्टर मिल गया, मिलता ना अगर सिंह जिनपिंग जैसा, तो 2 मिनट में औकात पता चल जाती। ये वहां ऐसी बातें नहीं करेंगे। वहां मुसलमान साथ क्या हो रहा है पता है ना आपको? बहुत ही ज्यादा घटियापन चाइना में हो रहा है, लेकिन वहां इनकी बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। वहां नहीं बोलेंगे, यहाँ इसलिए बोलेंगे कि यहाँ शय विष्णु है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कब्जा किया जा रहा है, एक धर्म को लड़ाने की राजनीति की जा रही है, सिर्फ मस्जिदों को गिराया जा रहा है। और ये जो दंगा हो रहा है इसके पीछे क्या देखते हैं? अरे क्या 2024 में चुनाव होने वाले से माहौल बिगाड़ना है? बिल्कुल माहौल बिगाड़ने वाली बात है। अभी ये भूल चुके हैं मीरा रोड में क्या हुआ था 22 तारीख को? हंगामा हो गया था ना, हिंदुओं के साथ बदतमीजी करी गई थी। उसके अगले दिन उनकी औकात बाहर निकाल दी गई। तुम किसी भी धर्म के ऊपर आके हमला करोगे तुम्हें बख्श दिया जाएगा, या हिंदू करेगा तो हिंदू को बख्श दिया जाएगा। मोदी ऐसा नहीं है, अगर हिंदू करेगा तो हिंदू को भी वो सजा देंगे और मुस्लिम को भी सजा देंगे। और एक चीज को समझ लेना, ये देश जो है वो सनातन तरीके से चलेगा। तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। तुम लुटेरों की औलाद जरूर हो सकते हो, बल्कि गुंडागर्दी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है उसके फेवर में आप? बिल्कुल फेवर। अरे सर क्यों फेवर में नहीं रहेंगे? सरकारी प्रॉपर्टी क्यों तोड़ रहे हो तुम हड़ताल करो आके, किसने मना करा है? गांधी जी एक अनशन का एक वो टैबलेट देके गए थे, वो खाओ, किसने मना करा है? या सीपी पे क्या करो, किसने तुम्हें रोका है? लेकिन तुम प्रॉपर्टी तोड़ रहे हो। प्रॉपर्टी तोड़ के तुम कर लोगे? नहीं कर पाए ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर जो दंगा कर रहा है उनको पकड़ो ना, उनके परिवार वाले हो। तुम भी तो कर रहे हो, तुम भी दंगा कर रहे हो। अरे भाई साहब ये मियाँ जी हो है ना, बहुत मीठे हैं ये इतने मीठे, इतने सॉफ्ट हैं। शहद पी के आते हैं, खजूर खा के आते हैं ये लोग, समझे ना। और आपके मुंह पे सफेद झूठ बोलेंगे। तुम खुद कर रहे हो, और कौन कर रहा है? हिंदू जाके कर रहा है क्या वहां पर? है बजरंग दल वाले कर रहे हैं वहां पर, या आरएसएस वाले कर रहे हैं, या हम लोग वहां जाके कर रहे हैं? तुम ही लोग तो हो वहां पर। भाई साहब ये गुमराह करने वाली बातें हैं। हमें 70 साल से गुमराह किया गया, ठीक है, कि C-17 नहीं हटाया गया। वो मोदी जी नहीं आते तो अभी भी पत्थरबाजी वहां पर हो रही होती, अभी बम धमाके हो रहे होते, अभी भी महिलाओं से बलात्कार हो रहे होते। और ये लोग क्या कह रहे होते कि आर्मी हम पे वो कर रही है। शांति होगी ना वहां। एक आतंकवादी ने वहां जाके तिरंगा झंडा लहराया, उसने एक्सेप्ट किया कि मैं अब सुधर चुका हूं। तो ये वो जमातें, इनकी राजनीतिक रोटियां सिकनी बंद हो जाएगी। ओवैसी वैसे रो रहा है, रोताली रोना ओवैसी के चालू हो चुका है। ओवैसी को पता है कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है। अच्छा, साजिद रशीदी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो उन्होंने पहले कह दिया था कि जब यूसीसी लागू भी नहीं हुआ था, सिर्फ राज्य विधानसभा में लाया गया था, कि ये जो काले कानून लेके आ रही है सरकार, किसानों के लिए लाए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसको वापस लिया। तो ये मुस्लिम विरोधी हैं। मुसलमानों सड़कों पे आओ और विरोध करो इनका, और सड़कों पे आना चालू कर दिया है। क्या लगता है अभी यूसीसी सिर्फ एक स्टेट में है, अगर सेंट्रल में आता है तो दंगे होंगे देश में? अभी तो सीए अभी आना बाकी है। 24 के बाद सरकार आएगी, सबसे पहले सीए आएगा। मैं पहले से बोल रहा हूँ, मैं भविष्यवाणी नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसी बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, सीए आ जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस वक्त तुम्हारा बाप आके बैठा हुआ है यहाँ पर, 56 इंच का सीना लेके बैठा है, और उससे पहले हम लोग उनके सामने खड़े हैं। तो मोदी जी तक और देश की एकता अखंडता को तोड़ ही नहीं सकते। तुम्हारे पिछवाड़े जो है ना लाल कर दिए जाएंगे, और लाल रहेंगे, वो लाल ही रहेंगे, कभी बदले नहीं जाएंगे। एक चीज याद रखना, तुम्हारी कोई भी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, सनातनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर्ट के द्वारा और पुलिस के द्वारा और आर्मी के द्वारा हम 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद आर्मी क्या करेगी? इतने छेद करेगी ना तुम्हारे अंदर कि आर पार दिखना चालू हो जाएगा। भाई साहब किसी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मैं बता रहा हूँ। हम बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक अन्याय बर्दाश्त करना 500 साल तक, 500 साल रामलला का मंदिर बड़े प्यार से लिया है हमने, कोर्ट के द्वारा लिया है। हमने किसी मुस्लिम की हत्या नहीं करी वहां पर जाके, हमने किसी एक विशेष समाज को जीने। अरे
हिंदू मुसलमान का, ये भारत का बंटवारा किस बेस पे हुआ था? हिंदू मुसलमान, फिर भी मुसलमान को यहाँ पर आके रह गए। कुछ क्या कहते हैं, ये चाचा नेहरू और मोदी, क्या नाम, गांधी जी ने यहाँ पर रख ली, कोई बात नहीं, आप हमारे भाई जैसे हो, पर हम चारा नहीं बनेंगे अब तुम्हारा चारा नहीं है। मैं भी मोदी का समर्थन करने वाला पक्का वोटर हूँ, लेकिन ये जो तोड़फोड़ का जो बात कर रहे हैं ना, जैसा कि कल हल्द्वानी में हुआ है, एक्चुअली प्रशासन क्या सो रहे थे क्या? वो जब बुनियाद से लेकर पुताई तक वहाँ पर जब बिल्डिंग बन गई तो प्रशासन के खिलाफ भी एक्शन लो ना। उनको बेचारा, वो अपनी मेहनत की कमाई वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, उसको तोड़ देते हो। वो कोई मेहनत की कमाई मस्जिद में इन्वेस्ट, मस्जिद का मतलब वो जो भी है, जब वो जिसको कॉन्ट्रैक्ट आता पहले ही तोड़ो ना। अवैध जो कह रहे हो कब्जा किया ये सब, पहले से प्रशासन क्या कर रहा है? अवैध अतिक्रमण तभी पता चलता है जब कब्जा हो जाता है। जो जैसा मुलायम सिंह के परंपरा से वहाँ से आती रही, मुलायम सिंह से या मायावती से, अब से कम योगी और जो भी गवर्नमेंट है, जहाँ पर अपना या उत्तराखंड हो या यूपी हो, कहीं पर भी पहले प्रशासन के खिलाफ भी एक्शन शुरू करो, तब लोग डरने लगते हैं कि भाई मैं अगर सो जाऊँ ना, कल बिल्डिंग तोड़ देंगे, मेरे खिलाफ एक्शन लेंगे। ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो भी लेना चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल होगा, आपने कहा कि जब अवैध अतिक्रमण हो जाता है तब प्रशासन कहाँ रहता है। मेरा पहला सवाल होगा कि अतिक्रमण का तो पता तभी चलेगा ना जब उस पर कब्जा हो जाएगा, कैसे पता चलेगा? नहीं सर, हर एक बिल्डिंग का अप्रूवल जो अथॉरिटी जो रहता है ना, उनके ये जो इंस्पेक्टर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर लोकल का घूमने का उनका काम है कि उनके एरिया में क्या हो रहा है, तो वो तो इनका अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताना चाहिए कि सर ऐसा अवैध का वहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, तब वहाँ तक सोते हैं। लास्ट मोमेंट में अभी बदनाम होता है तो गवर्नमेंट बदनाम हो रहा है, नेम फेम जो आता है तो मुख्यमंत्री का आता है, बदनाम भी मुख्यमंत्री हो रहा है। अब ये देखो, अब प्रशासन को टाइट करो कि लेकिन वहाँ घर नहीं बना ना, मस्जिद बनी है वहाँ। मस्जिद बनो, घर बनो, जो भी है, परमिशन जब आप बिल्डिंग अप्रूवल लेते हो। एक बात नहीं पता कि जहाँ पे अवैध अतिक्रमण होता है वहाँ गवर्नमेंट ये कहती है कि तुमको जमीन हम दूसरे के देंगे, जैसे बाबरी मस्जिद को दी गई थी, इसी वजह डिले आता है, इसी वजह से डिले आता है। अब तो तुम उसी मस्जिद से अंदर से तलवारें लेके निकलोगे, बम लेके निकलोगे, पत्थर लेके निकलोगे, तो उसे रखेंगे क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं रखेंगे, ढहा देंगे उसको। तुमको मौका दिया कि भैया मस्जिद उठा के वहां से वहां ले लो, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जमीन चाहिए, कोर्ट के बारे में हम तुम्हें जमीन भी दे देंगे, लेकिन तुम उसका इंतजार नहीं कर रहे। तुम उसी जगह से जहां तुमने अतिक्रमण किया वहां से तो हिंसा फैला रहे हो, हिंदू को मार रहे हो, हिंदू के बच्चों से बलात्कार कर रहे हो, और जो मदरसा तुम्हारे अंदर वहां तुम गंदगी फैला रहे हो। तो बिल्कुल सही करें, गवर्नमेंट तो मौका देती है, ऐसे थोड़ी जाके कर देगी चाइना की तरह कि चल तेरा मस्जिद में टॉयलेट बना देंगे। नहीं, हमारे जो मोदी जी है बहुत शह विष्णु है भाई साहब की, ये बात वैसे बिल्कुल अग्री नहीं करता। वो समझ दे रहे थे उनको, वो माने नहीं, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की डीएम का जो स्टेटमेंट आता है, उन्होंने कहा है कि जब हम अतिक्रमण वहां से हटाने के लिए गए, उससे पहले ड्रोन से पूरी निगरानी की गई थी, सब कुछ देखा गया था, किसी भी छत के ऊपर एक भी पत्थर नहीं था। जिस दिन वो आए, वो उससे पहले सारी चीजें प्रयोजित की गई हैं कि तरीके से वहां दंगा फैलाया जाए। सर, इसके मैं खिलाफ बात करने नहीं जा रहा हूँ, मैं भी मोदी का समर्थन करता हूँ, मैं आई लाइक मोदी, लेकिन उस प्रशासन को भी खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो सो रहते वहाँ पर, उन लोगों को भी जगाओ। अगर पत्थर आते हैं तो उसका भी कुछ एंट्री पॉइंट तो रहता है शहर के अंदर। रोड पे से पत्थर उठा के ले जाएंगे, कैसा होता है सर? वो तो साफ सुथरा, हल्द्वानी का तो आप देखे होंगे, आउटर में वो कहाँ से बाहर से आता है, सबको दिखा के ले जाएंगे। कैसी लॉजिकल बातें कर रहे हैं? बोरे के अंदर अगर कोई भर के लेके जा रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा? आप बताइए, अगर बोरे अंदर जा रहे हैं तो क्या पता खाना जा रहा है भैया, उनका कोई छुआरे जा रहे हैं, हमें क्या पता? तो ये चीज चुपके, आपने बिल्कुल सीखा, वो प्री प्लान था, उन्होंने वहां पर रातों रात की काम किया है, अचानक पहले से नहीं किया हुआ, वो रातों रात ही काम करके रखा हुआ है। और प्रशासन को इनकी एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अभी जो अवैध है तुरंत तोड़ो। किस बात का घर देंगे? क्यों घर देंगे भैया? अवैध है, तुम्हारे बाप की जगह क्या? वक्फ बोर्ड के नाम से तुमने तीसरे नंबर पर तुम आ गए, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए। उनको अगर कोई अवैध है तुरंत तोड़ो और तुरंत ईंट का पत्थर जवाब से दो, पत्थर का जवाब ईंट से दो।